बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद करते हैं। डियर व्यूअर्स, आज मैं 10th क्लास की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 2 चाइनीज न्यू ईयर ट्रांसलेशन इनटू उर्दू के साथ हाजिर हुआ हूँ। और बारहा व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, कई दोस्तों के कहने पर, टीचर्स के कहने पर मैंने इस दफ़ा ट्रांसलेशन को उर्दू में भी किया है। मतलब हर सेंटेंस, हर पैराग्राफ का एक सेंटेंस पहले इंग्लिश में लिखा और साथ ही उसका फिर मैंने उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। जैसे करवाऊंगा सेम टू सेम वैसे ही मैंने लिखा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साल ए नाव टाइटल है हमारा यूनिट नंबर 2। पिछले साल ये ALP में शामिल नहीं था, इसलिए इसका ट्रांसलेशन मेरे चैनल पे नहीं है। बाकी मोस्टली यूनिट्स हैं, तो जो शामिल नहीं है उनको बारी बारी इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊंगा। चाइनीज न्यू ईयर का फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे। इसको हाईलाइट चलें पहले कर देते हैं जी। चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साल नौ, ऐसे ही ठीक है फिर। ओके जी। चीनी साल नौ, चाइनीज चीनी, न्यू ईयर, सॉरी जी, चीनी साल नौ, इसका मतलब है अ हॉलीडे, एक छुट्टी। दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाई जाती है। दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाई जाती है। द बिगनिंग, इब्तिदा, शुरू में, आगाज में, ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल की। अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, टू द चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, चाइनी या चीनी कमरी साल के मुताबिक। चीनी साल नौ, यहां से चलें बोलता हूं। चीनी साल नौ एक तातील है, या एक तातील होती है। दैट, जो के, या जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक, एंड पे चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक साल के शुरू में या साल के आगाज में मनाई जाती है, सेलिब्रेट्स, मनाई जाती है। दूसरा सेंटेंस है जी, इट इज कंसीडर्ड, इसको समझा जाता है। इसको मैं हाईलाइट करता हूं जी। इट इज कंसीडर्ड, ये समझी जाती है या तस्वुर की जाती है। कंसीडर्ड का मतलब तस्वुर की जाती। टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अहम तरीन या इंतहाई या निहायत अहम। इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है इंतहाई अहम या निहायत अहम। हॉलीडेज, तातीलात में से, वन, एक। ये, और आगे भी है, फॉर चाइनीज फैमिलीज, चीनी खानदानों के लिए। यानी सबसे पहले आपने लेना तर्जमा ये, फिर चीनी खानदानों के लिए, निहायत अहम, तातीलात में से एक, वन, और ब्रैकेट में तातील, क्योंकि वन आगे हॉलीडे नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। एक तातील तस्वुर की जाती है, कंसीडर्ड। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये चाइनी खानदानों के लिए या चीनी खानदानों के लिए निहायत अहम तातीलात में से एक तातील तस्वुर की जाती है। नेक्स्ट लाइन को जी, पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ के नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट करते हैं। द हॉलीडे, ये छुट्टी, ये तातील। दा क्योंकि आर्टिकल लग गया, आर्टिकल डेफिनेट, इसका मतलब आप अपने लफ्जों में डाल सकते हो, ये वो, इस तरह के मीनिंग में। द हॉलीडे, ये तातील, इज सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है, विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े खानदानी इज्तिमाआत के साथ। गिविंग गिफ्ट्स, या गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देने। द ईटिंग ऑफ सिम्बोलिक फूड्स, अलामती ग़िज़ाएँ या अलामती खाने खाने। एंड डिस्प्ले, और मुजाहरे के साथ, ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, पुरमुसर्रत आराइशों। फेस्टिव का मतलब खुशी वाली, पुरमुसर्रत, और आगे डेकोरेशंस, आराइशों। यानी ये जो तातील है, ये तातील, उसके बाद आ जाना है यहाँ पे, बड़े खानदानी इज्तिमाआत, तोहफे देने या तोहफा देने, सिंगुलर है, तोहफा देने, अलामती ग़िज़ाएँ खाने, और पुरमुसर्रत आराइशों के मुजाहरे के साथ, विद शुरू में था, के साथ, इस सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है। ये तातील बड़े खानदानी इज्तिमाआत, तोहफा देने, अलामती ग़िज़ाएँ खाने और पुरमुसर्रत आराइशों के मुजाहरे के साथ मनाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी इसी पैराग्राफ का। ऑल फोकस्ड, तमाम तवज्जो या सारी तवज्जो।
ये फोकस्ड का मीनिंग मैं तवज्जो में भी ले रहा हूं और मरकूज की जाती है के मीनिंग में भी ले रहा हूं। आल फोकस तमाम मरकूज की जाती है तवज्जो मतलब ऑन ब्रिंगिंग लाने पर। क्या लाने पर जनाब? गुड लक, अच्छी किस्मत। फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए। सारी तवज्जो नए साल के लिए अच्छी तकदीर लाने एंड और सेलिब्रेटिंग मनाने द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। कमिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब बहार की आमद का जश्न मनाने, सेलिब्रेटिंग जश्न मनाने, और बहार की आमद का जश्न मनाने पर फोकस्ड मरकूज की जाती है। तमाम तवज्जो, सारी या सारी भी कह सकते हो, सारी तवज्जो नए साल के लिए अच्छी तकदीर लाने और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाने पर मरकूज की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस को मैं हाईलाइट करता हूं जी। इन चाइना, चाइना में या चीन में, द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल किया जाता है, टू डिटरमाइन, तायुन करने के लिए, फैसला करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रवायती छुट्टियों को, रवायती तातीलात का तयन करने के लिए, लाइक चाइनीज न्यू ईयर, जैसा कि चीनी साल नौ, यानी जैसा कि चीनी साल नौ की छुट्टी है ना, इस तरह की छुट्टियों का तयन करने के लिए अभी तक भी चीन में रवायती तातील मनाने के लिए चीनी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। पूरा तर्जमा, चीन में अभी भी या अभी तक, स्टिल अभी तक, रिवायती तातीलात, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रिवायती तातीलात, जैसा कि चीनी साल नौ, जैसा कि चीनी साल नौ उसका का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इज स्टिल यूज, इस्तेमाल किया जाता है। अभी शुरू में मैंने लगा दिया था। चीन में अभी भी रवायती तातीलात जैसा कि चीनी साल नौ का तयन करने के लिए, डिटरमाइन, तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को हम हाईलाइट करते हैं जी। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, इसको हाईलाइट कर देते हैं जी, ये जी। ओके जी, सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून। सिंस का मतलब है चूंकि, ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज बेस्ड की बुनियाद होती है किस पर? ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चांद की हालतों पर। चूंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद की हालतों पर होती है, विच हैज, जो कि रखता है, शॉर्टर, कम, छोटा, साइकिल, चक्कर या दौरानिया, देन द सन, सूरज की निस्बत, जो कि सूरज की निस्बत कम दौरानिया रखता है। चूंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद की हालतों पर होती है, जो कि सूरज की निस्बत कम दौरानिया रखता है, हैज रखता है, या ऐसे भी कह सकते हो जिसका सूरज की निस्बत कम दौरानिया होता है, वो भी यही चीज है। ओके जी, नेक्स्ट लाइन को हम हाईलाइट करते हैं जी, नेक्स्ट सेंटेंस को। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साल नव, इज नेवर, कभी नहीं होता, ऑन द सेम डे, एक ही दिन, ईच ईयर, हर साल। चीनी साल नव हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं आता, बट लेकिन टिपिकली, आमतौर पर, फॉल्स आता है, समवेयर, गिरता है भी लेकिन यहां पे आता है, समवेयर कहीं, बिटवीन, दरमियान, जनवरी 21, 21 जनवरी, एंड फरवरी 20, और 20 फरवरी। चीनी साल नौ कभी भी एक ही दिन, हर साल, एवरी ईयर भी है ये, ईच ईयर। चीनी साल नौ हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं आता, बल्कि आमतौर पर ये 21 जनवरी और 20 जनवरी के दरमियान कहीं आता है, फॉल समवेयर बिटवीन, दरमियान कहीं आता है। नेक्स्ट है जी, सेलिब्रेशंस, तकरीबात, कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। तकरीबात कैन, रह सकती हैं, कह सकते हो आप, ये हो सकती हैं, एक्चुअली, दरअसल, लास्ट, आखिर तक, एंड तक, अप टू अ मंथ, एक माह की। तकरीबात दरअसल एक माह के एंड तक या आखिर तक जारी रह सकती हैं, या यूं भी कह सकते हो तकरीबात दरअसल एक माह तक जारी रह सकती हैं। ठीक है, लास्ट अप का मतलब है रह सकना, जारी रह सकना, लास्ट अप। तकरीबात दरअसल एक माह तक जारी रह सकती हैं। आखिरी जी इस
सेंटेंस का जो पैराग्राफ का आखिरी लाइन है, here यहाँ आर सम हैं, आर सम कुछ ट्रेडिशंस रवायात एसोसिएटेड मंसूब विद चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साल नौ से। यहाँ चीनी साल नौ से मंसूब कुछ रवायात हैं। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो एसोसिएटेड वर्ड है, ये एसोसिएटेड एज ए पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, वर्ब पीछे आर आ गया था। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की जानिब, और फर्स्ट पैराग्राफ निहायत ही है, मैं याद रखिएगा। सेकंड पैराग्राफ है क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स। क्लीनिंग का मतलब सफाई, हाउसेज घरों की, एंड न्यू क्लॉथ्स और नए कपड़े, घरों की सफाई और नए कपड़े। ओके जी, नेक्स्ट शुरू करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। प्रायर टू द फर्स्ट डे, प्रायर का मतलब पहले, फर्स्ट डे पहले दिन से भी पहले। किसके पहला दिन जी? ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के। नए साल के पहले दिन से भी पहले या कबल भी कह सकते हो। इट इज कस्टमरी, ये रवाज है, फॉर फैमिलीज, खानदानों के लिए, टू थारोली क्लीन देयर हाउसेज, अपने घरों को, देयर हाउसेज अपने घरों को, थारोली मुकम्मल तौर पर, अच्छी तरह, क्लीन साफ करना, अपने घरों को अच्छी तरह साफ करने का। नए साल के पहले दिन से भी कबल अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करना, या अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना एक ही चीज है, ये खानदानों के लिए रवाज है। सेकंड सेंटेंस, इसके ट्रांसलेशन को भी मैं हाईलाइट करता हूं। ओके जी, डूइंग दिस, ऐसा करना या ये करना, इस सेट कहा जाता है कि ऐसा करना, टू क्लियर आउट एनी बैड लक, क्लियर आउट साफ करना है, ये बाहर करना है, एनी बैड लक, किसी भी बदकिस्मती को, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से मंसूब, यानी पिछले साल के लिए जो बदकिस्मती थी, पिछले साल की बदकिस्मती को कह सकते हो। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना है, टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, अच्छी किस्मत, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। कहा जाता है कि ऐसा करना, गुज़श्ता साल की किसी भी बदकिस्मती को बाहर करना या साफ करना, क्लियर आउट, और ये क्लियर आउट है, सॉरी जी, साफ करना मैं बाद में सही करता हूं इसको, साफ करना, और घर को, एंड द हाउस, और घर को आने वाले साल के लिए, खुशकिस्मती, आने वाले साल की भी कह सकते हो, घर आने वाले साल के लिए भी फॉर का लगा हुआ है यहाँ पे, मीनिंग आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए, टू एक्सेप्ट, तैयार करना है। ये मैं यहाँ पे क्लियर आउट है, इसको टी लगाते हैं जनाब। ओके, फिर से ये मैं तर्जमा करूंगा यहाँ तक। ऐसा करना, या कहा जाता है कि ऐसा करना, गुज़श्ता साल की किसी भी बदकिस्मती को साफ करना, और घर को आने वाले साल के लिए, खुशकिस्मती के लिए तैयार करना होता है, या तैयार करना है। यानी वो लोग क्या करते हैं, घर को अच्छी तरह पहले दिन से पहले साफ कर लेते हैं, ताकि जो भी पिछले साल की बैड लक थी वो गायब हो जाए, निकल जाए, घरों में से साफ हो जाए, और घर बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हो। खुशकिस्मती जो ही घर में देखे साफ सुथरा और खुशबूदार, तो आके आराम से जनाब बेड पर कयाम कर ले। तो ये उनका मानना है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को हम हाईलाइट किए देते हैं। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई या तमाम तर सफाई, मस्ट बी फिनिश्ड, मस्ट बी लाजमी तौर पर, फिनिश्ड खत्म हो जानी चाहिए, बिफोर पहले, द न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से, नए साल के दिन से भी पहले खत्म हो जानी चाहिए। क्या जनाब? तमाम तर सफाई, तमाम तर सफाई नए साल के दिन से भी पहले लाजमी तौर पर खत्म हो जानी चाहिए। सो ताकि देयर इज नो चांस, कोई मौका ना हो, ऑफ एक्सीडेंटली, इत्तेफाकी तौर पर, थ्रोइंग, फेंकने का, आउट, बाहर फेंकने का, द गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत को, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को इत्तेफाकी तौर पर भी बाहर फेंकने का कोई इम्कान ना रहे। तमाम तर सफाई लाजमी तौर पर, मस्ट, लाजमी तौर पर नए साल के पहले दिन से पहले खत्म होनी चाहिए, ताकि इत्तेफाकी तौर पर, एक्सीडेंटली, इत्तेफाकी तौर पर भी नए साल की खुशकिस्मती को, गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर,
नए साल की खुशकिस्मती को बाहर फेंके जाने का इम्कान ना रहे। नेक्स्ट जनाब हम दूसरे पैराग्राफ का थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं। इसको मैं हाईलाइट करता हूं। वेयरिंग ब्लैक, और ये लास्ट सेंटेंस है इस पैराग्राफ का। ये पैराग्राफ भी निहायत अहम है। वेयरिंग ब्लैक, स्याह लिबास पहनना या सिर्फ स्याह पहनना, इज नॉट अलाउड, इजाजत नहीं होती। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन, ड्यू टू की वजह से, इट्स एसोसिएशन इसे मंसूब होने की वजह से, इसकी मंसूबियत होने की वजह से, विद डेथ मौत के साथ। यानी शुरू कहां से करना है? मौत के साथ मंसूब होने की वजह से। फिर तर्जमा करना है, वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड, स्याह लिबास पहनने की इजाजत नहीं होती। फिर से बोलूंगा, पहले तर्जमा करना है, ड्यू टू एसोसिएशन विद डेथ, मौत के साथ मंसूब होने की वजह से स्याह लिबास पहनने की इजाजत नहीं होती। ताहम, however, वेयरिंग रेड, सुर्ख लिबास पहनना, इज इनकरेज्ड, ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, इज इनकरेज्ड, एज क्योंकि द कलर, ये रंग, इज एसोसिएटेड, मंसूब कर दिया जाता है, किया जाता है, विद साथ, वर्डिंग ऑफ, बाज रखना, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को, क्योंकि ये रंग बदरूहों को बाज रखने के लिए मंसूब किया जाता है। पूरा तर्जमा, मौत से मंसूब होने की वजह से स्याह लिबास पहनने की इजाजत नहीं होती, ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि ये रंग बदरूहों को बाज रखने से मंसूब किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये निहायत ही अहम पैराग्राफ था, जिसे मैंने पैराग्राफ नंबर 2 कहा, ये वाला पैरा याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की जाने बढ़ रहे हैं, दैट इज पैराग्राफ नंबर 3। और पैराग्राफ नंबर 3 भी 10th क्लास में वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बहरहाल हर चीज इंपॉर्टेंट है अच्छे बच्चों के लिए। ओके जी, पैराग्राफ नंबर 3 है डेकोरेटिंग द हाउस, घर आरास्ता करना। डेकोरेटिंग, आरास्ता करना, द हाउस, घर, यानी घर को आरास्ता करना या घर आरास्ता करना। दो ही सेंटेंसेस हैं जी इस पैराग्राफ में। पहला हम पढ़ते हैं, अनदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरी, अनदर एक दूसरी, पॉपुलर मशहूर, कस्टम रवायत, रवाज, रस्म, एक और मशहूर रस्म या एक दूसरी मशहूर रस्म, इज टू हैंग, लटकाना है, क्या? हैंग अप, लटकाना होता है, साइंस, अलामात, एंड पोस्टर्स और इश्तिहारात, ऑन डोर्स, दरवाजों पर, एंड विंडोज और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम, विद का मतलब साथ, चाइनीज वर्ड, चीनी जुबान, सॉरी चीनी लफ्ज फू लिखा होना चाहिए, यानी जिस पर चीनी लफ्ज फू लिखा होता है उसके साथ, विच मीन्स, जिसका मतलब है लक एंड हैप्पीनेस, किस्मत और खुशी, जिसका मतलब किस्मत और खुशी होता है। एक दूसरी मशहूर रस्म, दरवाजों और खिड़कियों पर अलामात और इश्तिहारात लटकाना है, जिन पर चीनी लफ्ज फू लिखा होता है, जिसका मतलब किस्मत और खुशी होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट सेंटेंस जनाब, लास्ट सेंटेंस इस पैराग्राफ का, बाइंग फ्लावर्स, फूल खरीदना या फूलों की खरीदारी करना एक ही चीज है। फूल खरीदना फॉर द होम, घर के लिए या अपने घर के लिए भी कह सकते हो। घर के लिए फूल खरीदना, इज आल्सो भी है, कॉमन प्लेस, मामूल होता है, आम रवाज है, आम होता है। घर के लिए फूल खरीदना भी एक मामूल होता है, सिंस क्योंकि दे सिंबलाइज, वो अलामत होते हैं, दे प्लूरल फ्लावर्स है इसलिए उसके लिए प्रोनाउन दे उसने यूज किया, प्लूरल के लिए भी दे यूज होता है, जमा में है इसलिए, क्योंकि वो अलामत होते हैं द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, आने वाले बहार की या बहार की आमद की, चूंकि वो बहार की आमद, एंड द न्यू बिगनिंग, और नए आगाज की क्या होते हैं जी? सिंबलाइज, अलामत होते हैं। घर के लिए फूल खरीदना भी एक मामूल होता है, चूंकि वो बहार की आमद और नए आगाज की अलामत होते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। विदाउट द वेस्टेज ऑफ अ टाइम, न्यू ईयर्स एव डिनर, नया साल। एव डिनर इवनिंग, इवनिंग से एव निकला, डिनर शाम का खाना, नए साल की शाम का खाना। वैसे डिनर तो रात का शाम का खाना ही होता है, लेकिन एव का मतलब भी इवनिंग से लिया जाता है, तो नए साल की शाम का खाना चलें, मेंशन हो गया जी। ओके जी, इसका फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। ऑन द एव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, ऑन द एव शाम को, ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर चीनी साले नौ की शाम को, इट इज कस्टमरी, ये आम है, ये आम रवाज है, टू विजिट मिलने का, रिलेटिव्स रिश्तेदारों से, एंड पार्टेक और हिस्सा लेने का, इन अ लार्ज डिनर बड़े खाने में या बड़े शाम के खाने में हिस्सा लेने का रवाज होता है। वेयर जहां, अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, अ नंबर ऑफ बहुत ज्यादा तादाद में, स्पेसिफिक फूड्स खास खाने की अशिया, और सर्व पेश की जाती हैं। चीनी साले नौ की शाम को रिश्तेदारों से मिलने और शाम के एक बड़े खाने में हिस्सा लेने का ये एक रवाज है, जहां बहुत से मखसूस खाने की अशिया पेश की जाती हैं। ओके जनाब, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी मैं हाईलाइट कर देता हूं। इट इज टिपिकल फॉर चाइनीज, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जी। इट इज टिपिकल फॉर चाइनीज फैमिली, इट इज टिपिकल ये रवाज है, ये आम है, ये मामूल है। फॉर चाइनीज फैमिली चीनी खानदान के लिए, टू मेक बनाना, एट बनाना का मतलब तैयार करना, 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 पकवान। फॉर द न्यू ईयर्स एव डिनर, नए साल की शाम के खाने के लिए। नए साल की शाम के खाने के लिए 8 से 9 पकवान तैयार करना ये चीनी खानदान के लिए मामूल है। इट इज टिपिकल, ये मामूल है। फॉर अ चाइनीज फैमिली, एक चीनी खानदान के लिए, टू मेक बनाना 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 पकवान। फॉर द न्यू ईयर्स एव डिनर, नई साल के शाम के खाने के लिए। बिकॉज क्योंकि, इन चाइनीज लैंग्वेज चीनी जुबान में, द वर्ड 8 मीन्स लफ्ज 8 का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स, और लफ्ज 9 का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, लंबी उम्र, तवील उम्री। नए साल की शाम के खाने के लिए 8 से 9 पकवान तैयार करना एक चीनी खानदान के लिए ये एक मामूल है, क्योंकि बिकॉज चीनी जुबान में लफ्ज 8 का मतलब खुशहाली होता है, या सिर्फ लफ्ज 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज 9 का मतलब तवील उम्री होता है। यानी 8 का मतलब तवील उम्री होता है और 9 का, सॉरी, 8 का मतलब खुशहाली होता है और तवील उम्री का मतलब, सॉरी जी, 9 का मतलब तवील उम्री होता है, लेकिन होता है हम दोनों के लिए एंड पे एक ही दफा बोलेंगे, क्योंकि चीनी जुबान में लफ्ज 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज 9 का मतलब तवील उम्री होता है, एक दफा बोलना है। ओके जनाब, नेक्स्ट हम 5वें पैरे की जाने बढ़ रहे हैं। 5वां पैराग्राफ भी मैं हाईलाइट करता हूं। सॉरी जी, गलती हुई थोड़ी सी, ये माजरत से जी। ओके जी, ये इसको मैं 5वां पैरा में थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तहाइफ देना। गिविंग देना, गुड लक गिफ्ट्स खुशकिस्मती वाले तोहफे। खुशकिस्मती वाले तोहफे देना या खुशकिस्मती के तहाइफ देना एक ही चीज है। फर्स्ट सेंटेंस को मैं हाईलाइट करता हूं। इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक मामूल है, ये एक रवायती दस्तूर है। ट्रेडिशनल रवायती, प्रैक्टिस आदत दस्तूर, ये एक रवायती दस्तूर है। फॉर अडल्ट बड़ों के लिए, बालिगों के लिए, टू गिव देने का, चिल्ड्रन बच्चों को, लिटिल छोटे, रेड इनवेलप्स छोटे सुर्ख लिफाफे देने का, फिल्ड विद मनी रकम से भरे हुए। इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, अलामत के तौर पर, अलामत जाहिर करने के लिए। किसकी अलामत जनाब? वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और वेल्थ का मतलब दौलत, दौलत और खुशहाली की अलामत को जाहिर करने के लिए। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। सबसे तर्जमा पहले एंड से करना है।
आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत को जाहिर करने के लिए बच्चों को रकम पर मुश्तमिल या रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे देने का बड़ों के लिए ये एक रवायती दस्तूर है। नेक्स्ट है जी, इट इज आल्सो कॉमन, इसको मैं पहले हाईलाइट करता हूं। इट इज आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए ये भी एक मामूल है, टू प्रेजेंट देने का, तोहफे में देने का, रेड पैकेट्स सुर्ख लिफाफे, टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, गैर शादीशुदा खानदान के अफराद को, गैर शादीशुदा खानदान के अफराद को। मैं ओके जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इट इज कॉमन फॉर एल्डर्स, एल्डर्स बड़ों के लिए ये आम है, बड़ों के लिए मामूल है, टू प्रेजेंट देने का, रेड पैकेट्स सुर्ख लिफाफे, टू अनमैरिड गैर शादीशुदा मेंबर्स अफराद ऑफ द फैमिली, खानदान के, यहां से शुरू करना है, से खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देना भी बड़ों के लिए एक मामूल है। इसका जी ये वाला सेंटेंस हम हाईलाइट करते हैं। इन्वेलप्स, इसको हाईलाइट कर देते हैं पहले जी। इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपन्ड, इन्वेलप्स लिफाफे और नॉट टू बी ओपन नहीं खोले जाते, अनटिल यहां तक के या जब तक, द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट का मतलब होता है वसूल करने वाला या वसूल कुनिंदा, हैज लेफ्ट छोड़ चुका हो, द होम घर, ऑफ द गिवर देने वाले का। एंड से ही तर्जमा, यहां से तर्जमा शुरू कर रहा हूं। लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल कुनिंदा देने वाले का घर ना छोड़ चुका हो। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं। दैट इज 6 पैराग्राफ। 6 पैराग्राफ है जी, ऑनरिंग द एनिमल्स, ऑनरिंग एहतराम, एनिमल जानवरों का एहतराम, जानवरों का एहतराम। एवरी ईयर, हर साल, इज एसोसिएटेड, मंसूब किया जाता है, हर साल मंसूब किया जाता है या हर साल को मंसूब कर दिया जाता है, विद साथ, वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से एक के साथ, ऑफ द चाइनीज जोडियक, चीनी बुर्ज के, जोडियक का मतलब होता है बुर्ज। हर साल, शुरू में था हर साल, फिर एंड पे चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से एक के साथ मंसूब किया जाता है, या हर साल को भी कह सकते हो, हर साल को चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से एक के साथ मंसूब कर दिया जाता है या किया जाता है। These animals, ये जानवर, these animals, ये जानवर, और often, अक्सर, represent, पेश किए जाते हैं, नुमाइंदगी के लिए पेश किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, इन डेकोरेशंस, आराइशों में। ये जानवर अक्सर, ऑफन, ये जानवर अक्सर आराइशों में पेश किए जाते हैं। ओके जी, इसका लास्ट सेंटेंस इस पैराग्राफ का। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग यकीन रखते हैं, दैट के, दोज, वो, ये है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दोज यानी वो लोग, बोर्न, पैदा हुए, ड्यूरिंग द ईयर, उस साल, या आगे है ऑफ अ पार्टिकुलर एनिमल, खास मखसूस जानवर के साथ। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं, या ड्यूरिंग है तो दौरान पैदा होते हैं, मे हैव द करेक्टर ट्रेड्स, मे हैव का मतलब है हामिल हो सकते हैं, रख सकते हैं, द करेक्टर ट्रेड्स, फितरती खसूसियात, ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की, यानी वो उस जानवर की फितरती खसूसियात के हामिल हो सकते हैं। कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि वो लोग जो उस मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं, वो उस मखसूस जानवर जैसी फितरती खसूसियात के हामिल हो सकते हैं। ये 7th पैराग्राफ था डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम 6 था। अब हम 7th पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो एक ही सेंटेंस पर मुश्तमिल है। और एक चीज़ याद रखिएगा,
बड़ा ही आसानी से खूबसूरती के साथ विद ट्रांसलेशन रिटर्न, उर्दू ट्रांसलेशन भी साथ मेंशन है, मैंने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया और आपको उम्मीद है ये बिल्कुल आसान सा और अच्छा लगेगा। आप एक रिक्वेस्ट के साथ ये मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अभी तक फ़ौरन कर दीजिएगा और दोस्तों क्लास फेलो से शेयर कीजिएगा। ओके जी, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम, चीनी साल नौ एक ऐसा वक्त होता है, व्हेन जब फैमिली खानदान को शुड कम टुगेदर इकट्ठा हो जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू की गर्ज से के लिए, किसके लिए जनाब, टू गिव थैंक्स शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर दैट हैज पास्ट गुजरे हुए साल का, गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए, एंड रीइनविगोरेट्स और ताज़ा दम होना चाहिए, ताज़ा दम करना चाहिए, themselves अपने आप को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए, और अपने आप को आने वाले साल के लिए ताज़ा दम करने के लिए क्या होना चाहिए जनाब, शुड कम टुगेदर इकट्ठा होना चाहिए। चीनी साल नौ एक ऐसा वक्त होता है जब खानदान को गुजरे हुए साल के लिए शुक्रिया अदा करने और आने वाले साल के लिए अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 7 था। इस तरह हमने ये पूरे का पूरा यूनिट आपके सामने प्रेजेंट किया निहायत ही खूबसूरती के साथ विद उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आपने ये मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि और बेल आइकन का नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और इसके अलावा इसे दोस्तों क्लास फेलो से शेयर करना है। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होगा जी। बेस्ट ऑफ लक। दुआओं में याद रखा करें जनाब। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।